अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर आतिफ मलिक। स्टूडेंट्स, आज हमारे यहाँ वीडियो का टॉपिक है वो आपकी न्यू बुक कंप्यूटर की, उसकी न्यू एडिशन का यूनिट नंबर 5 कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स है। ठीक है, और कंप्यूटर सिक्योरिटी होती क्या है और कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स क्या है वो जान लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सिक्योर रखना, उसकी अथॉरिटी, उसका एक्सेस किसके पास होगा, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता, ये सब क्या हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है। अब क्यों इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है कंप्यूटर सिक्योरिटी की, या किस तरह सिक्योर करना चाहिए, वो सब हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, इसकी स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लाजमी पढ़ लेना है। ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आप लोगों ने इसको पढ़ना है और फोकस करना है कि मेरे जो लेक्चर्स हैं, जो हमारी वीडियोज़ हैं, उसके बाद आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ चुकी हैं या नहीं। ठीक है, इन वीडियोस के बाद, इन लेक्चर्स के बाद, इन स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में जिस चीज़ में आपको इश्यू आ रहा होगा वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब हमारे इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब कंप्यूटर की सिक्योरिटी को मेक श्योर कैसे करना है, जैसे कि हम लोग हमारे हाउसेस की सिक्योरिटी को मेक श्योर करते हैं, गार्ड्स रखते हैं, ठीक है, लॉक्स लगाते हैं, इसी तरह कंप्यूटर की सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जाता है। किस तरीके से? प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं। इदारे क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं जो क्या करते हैं, मेक श्योर करते हैं आपकी कंप्यूटर की सिक्योरिटी को। क्योंकि हमारे पास अब इंपॉर्टेंस बढ़ क्यों गई है, ये डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि हमारे पास हमारी लाइफ के अंदर हमने कंप्यूटर को क्या कर लिया कि इम्पोर्टेंट पार्ट बना लिया है। हम लोग हमारा जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है, डॉक्यूमेंट्स की शेप के अंदर या पिक्चर्स की शक्ल में। हमारे पास हमारा तमाम डेटा सॉफ्ट कॉपी के अंदर आ चुका है। और जिस तरह हम लोग हमारे घर के अंदर अगर हमारे पास फिजिकल हमें कंपोनेंट्स सेफ चाहिए होते हैं तो हमें इन चीज़ों को भी सिक्योर रखना पड़ता है। हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, हमारे पासवर्ड्स हैं, हमारे एटीएम के पिन्स हैं, इन सबको सिक्योर रखना पड़ता है। अगर ये सिक्योर नहीं होगा तो कोई भी क्या होगा, इलीगल एक्शन परफॉर्म होगा इसके अगेंस्ट, और ये चोरी हो सकता है, स्टील हो सकता है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुकी है। और अगर कोई भी इदारा अच्छी सिक्योरिटी नहीं रखेगा, अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम उसका नहीं होगा, तो होगा क्या, स्टील हो जाएगा ये डेटा और उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स क्या है? कोई भी इलीगल एक्शन है जो क्या हो, डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू क्राइम किया जाए। डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू कोई भी क्राइम किया जाएगा वो किसके अंदर आएगा, साइबर क्राइम्स के अंदर। अब हम लोग साइबर क्राइम्स के अंदर ना मोस्टली दो तरह के क्राइम्स को ही देख रहे होते हैं। ठीक है, दो तरह के नाम सुनते हैं, हैकर्स एंड क्रैकर्स। ठीक है, अब हैकर्स क्रैकर्स क्या हैं, बहन भाई हैं एक दूसरे के। अब बहन भाई किस तरह है कि इनका जो काम है मोस्टली मिलता जुलता ही होता है। अब हैकर्स क्या है, हैकर्स मोस्टली हम लोग सिर्फ अगर सुनते हैं किसी हैकर के बारे में तो नेगेटिव ही जहन में आता है कि हैकर्स का काम क्या है, चोरी करना, नेगेटिव काम करना, क्या इंटरनेट के ज़रिए या फिर डिजिटल डिवाइसेस के ज़रिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज अपनी, जो मैंने कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की बात की, ठीक है, तो हैकर्स भी क्या हैं, कंप्यूटर के प्रोफेशनल्स होते हैं। इनके पास प्रॉपर नॉलेज होती है, डिटेल्ड नॉलेज मौजूद होती है सिस्टम्स के बारे में, सॉफ्टवेयर्स के बारे में, नेटवर्क्स के बारे में, कंप्यूटर प्रोग्राम्स की जो कोडिंग वगैरह होती है इसके बारे में क्या होती है, प्रॉपर नॉलेज मौजूद होती है। अब हैकर्स अब साइबर क्राइम्स के अंदर क्यों आ रहे हैं ये, क्योंकि ये इनके पास नॉलेज इतनी ज़्यादा होती है कि इस अपनी नॉलेज की बेस पर यूज़ करते हैं अपनी नॉलेज को और क्या करते हैं, क्राइम परफॉर्म करते हैं। अब क्राइम से क्या होता है, वो मनी के लिए भी करते हैं और फ़न के लिए भी, फेमस होने के लिए भी करते हैं। जिस तरह एक हैकर ये तमाम काम करता है, क्या करता है, एक्सेस करता है किसी भी कंप्यूटर तक, किसी और के अकाउंट तक, किस तरीके से उनके कोड पे अटैक करके या फिर नेटवर्क लूप के ज़रिए। इस तरह के जो क्रैकर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, पासवर्ड को बाईपास करके एक्सेस करते हैं किस पर, आपके पर्सनल डेटा तक, और उसको स्टील कर लेते हैं। देन आपको क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, या फिर इस तरह के इलीगल एक्शंस जितने भी हैं, अनएथिकल एक्शंस जितने भी वो परफॉर्म करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं और जो है वो मनी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और या फिर क्या करते हैं, सिर्फ फेमस होने के लिए सब हरकतें कर रहे होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हैकर्स एंड क्रैकर्स। जो हैकिंग एंड क्रैकिंग, ये दो चीज़ें हम लोग मोस्टली सुन रहे होते हैं जब हमारे पास साइबर क्राइम का वर्ड हमारे सामने आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर क्राइम्स इन रियल लाइफ। अब कंप्यूटर क्राइम इन रियल लाइफ क्या है, 5 बेसिक टाइप्स हैं इसकी जो हम लोग पढ़ेंगे। हैकिंग, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम, फिशिंग, क्लिक जैकिंग एंड साइबर बुलिंग एंड हैरेसमेंट। ठीक है, अब क्या करना है, ये 5.1.3 है
कंप्यूटर क्राइम्स इन रियल लाइफ के जो 5 टाइप्स या 5 चीज़ें बताई गई हैं, इनको पढ़ लेना है, गो थ्रू कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब साइबर क्राइम में रियल लाइफ में पता है इसका इम्पैक्ट क्या होता है? हर साल क्या होता है, मिलियंस एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ता है बहुत सारी कंपनीज को, बहुत सारे इदारों को, और कुछ लोगों को सुसाइड्स भी करनी पड़ जाती हैं, ब्लैकमेल हो जाते हैं, या इतने मजबूर हो चुके होते हैं वो, उनको सुसाइड करनी पड़ती है, ठीक है, अपनी जान देनी पड़ती है। इसलिए कंप्यूटर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा था कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। सिक्योर ना होने की वजह से कोई हैकर या कोई इलीगल एक्शन उनके खिलाफ परफॉर्म होता है, फिर उनको मजबूर आकर क्या होता है, उनको नुकसान उठाना पड़ता है कंपनीज को, या फिर इस तरह का कोई काम करना पड़ता है जिससे उनको खुद को नुकसान हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर क्राइम इन रियल लाइफ को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।